तो आज देश की बहस में बात हो रही है दो चिकित्सा पद्धतियों की, एलोपैथी और आयुर्वेद। क्या एलोपैथी और आयुर्वेद साथ साथ चल सकते हैं? क्या आयुर्वेद में शल्य चिकित्सा यानी ऑपरेशंस होने चाहिए? इसी पर बहस चल रही है। मेरे साथ कई सारे खास मेहमान जुड़े हुए हैं। मेरे साथ डॉक्टर अनुराग वार्ष्णेय हैं जो कि वाइस प्रेसिडेंट है ड्रग डिस्कवरी एंड डेवलपमेंट डिवीजन पतंजलि रिसर्च इंस्टीट्यूट के। मेरे साथ डॉक्टर विनोद यादव हैं, चीफ मेडिकल ऑफिसर हैं आयुर्वेद के आयुष मंत्रालय के अंदर। मेरे साथ डॉक्टर शरद अग्रवाल हैं, नेशनल चेयरमैन हैं आईएमए हॉस्पिटल बोर्ड ऑफ इंडिया के। मेरे साथ डॉक्टर आशुतोष चौहान है, सीनियर कंसल्टेंट कैंसर सर्जन है। डॉक्टर स्वाति महेश्वरी हैं, सीनियर फिजिशियन है। सीधे मैं डॉक्टर राकेश यादव आपके पास आना चाहूंगा। क्या डॉक्टर चौहान बोल रहे हैं कि भाई आप गले की सर्जरी कोई कैंसर वाला तो कर नहीं सकता? क्या इतना सिंप्लीफिकेशन सही है आपके नजरिए से? डॉक्टर यादव, डॉक्टर विनोद यादव, आपको आवाज आ रही है? जी जी, मैं पूछ रहा हूं डॉक्टर। हाँ जी आ रही, एक बार अपना प्रश्न दोबारा दोहरा दें। डॉक्टर आशुतोष चौहान ने कहा कि भाई कैंसर की सर्जरी वाला डॉक्टर गले की सर्जरी तो कर नहीं सकता। क्या इतना ओवर सिंप्लीफिकेशन इस मामले में सही है? देखिए, अनावश्यक ऐसी बहुत सारी बातें हैं जो हम अगर कहें अपनी पद्धति के बारे में तो ये उसके बारे में सोच भी नहीं सकते हैं। ये बिल्कुल एक तरीके से व्यर्थ की बहस है। हर व्यक्ति अपनी फील्ड में एक एक्सपर्ट है और उसकी एक्सपर्टीज़ को डेवलप होने में समय लगता है। इन्होंने कुछ चीज़ों में बहुत अच्छी एक्सपर्टीज़ डेवलप की है, वी अप्रिशिएट, और समाज को इसका लाभ मिल रहा है और मिलना चाहिए। इसी तरह आयुर्वेद की भी अपनी कुछ चीज़ें हैं जो उसकी बेहतरीन है, समाज को लाभ मिलना चाहिए और इसे लोगों तक पहुंचाना चाहिए। हमारा कोई इनसे संघर्ष नहीं है कि वो कैंसर की सर्जरी कर ले या कैंसर की सर्जरी नहीं कर ले। ऐसी बात है, हमारे पास बहुत सारे पेशेंट्स आते हैं जो कैंसर के होते हैं और हमारी दवाइयों से वो बहुत इंप्रूव करते हैं। तो अब ये कहना कि इनके पास कैंसर का पेशेंट गया और वो ठीक नहीं हुआ और हमारे पास आया, ये बात मुद्दा नहीं है। मुद्दा ये है कि किस तरह बेहतर तरीके से एक आम इंसान को आप चिकित्सा मुहैया करा सकते हैं। देखिए, किसी भी पद्धति में जो भी तकनीक विकसित होती है, आज आने वाले 200 सालों में इन्होंने आधुनिक विज्ञान का इस्तेमाल करते हुए अपनी चीज़ों को बेहतर किया। हमें ये मौका नहीं मिला, हमारे एजुकेशन सिस्टम में नहीं मिल पाया। हमारी साइंस अच्छी थी, प्रिंसिपल अच्छे थे, आज हमें ये मौका डेवलप करने का मिल रहा है। तो हमें मौका मिलना चाहिए, हमें भी आगे बढ़ने का समय चाहिए और इसमें बेहतर सेवाएं लोगों तक पहुंचाने का मौका मिलना चाहिए। केवल इसलिए कि ये लोग पढ़ नहीं, भाई 5 साल का 5.5 साल का कोर्स हम बीएमएस का करते हैं, एमडी एमएस सर्जरी या काय चिकित्सा में हम 3 साल लगाते हैं, 5 3 8 साल हो गए। इसके बाद वो प्रैक्टिस करता है किसी बड़े हॉस्पिटल में या किसी सर्जन के साथ और वहाँ सीखता है। तो इनका 11 साल काम है और हमारा 8 9 10 साल का काम कोई नहीं है। सरकार खुद कह रही है कि भाई 2 साल और अच्छे से ट्रेनिंग लेके आप करिए। और आपको बता दूं, ये बेकार की बहस है। बहुत जगह एलोपैथी सर्जन्स और आयुर्वेदिक सर्जन्स कोलैबोरेटिव सर्जरीज कर रहे हैं, मिलके सर्जरीज कर रहे हैं, जहां इनकी सर्जरी के कारण साइड इफेक्ट्स हैं, मेडिसिन के कारण साइड इफेक्ट्स हैं। हमारे पास पेशेंट्स आते हैं और हम आयुर्वेद के द्वारा उन साइड इफेक्ट्स को कम करते हैं। बीइंग अ पंचकर्मा एक्सपर्ट मैं बता दूं, इनकी टॉक्सिसिटी, जो ड्रग टॉक्सिसिटी है, साइड इफेक्ट, एडवर्स इफेक्ट्स है, वो इतनी खतरनाक है जिसे हम लोग दूर करते हैं। तो ऐसी बात नहीं है। मैं यहीं से बहस को आगे बढ़ाऊंगा। डॉक्टर मंजीत गंगवार फर्रुखाबाद से मेरे साथ जुड़ गए हैं। डॉक्टर मंजीत, क्या कहेंगे इस बहस पर? देखिए, सर्जरी तो कहने के लिए तो बहुत आसान शब्द है कि काटा और सिल दिया, लेकिन ये काटने और सिलने के लिए हमें 12 से 15 साल लग जाते हैं सीखने में कि क्या काटना है, कैसे काटना है, कहाँ पे काटना है। अब वो भी किसी एक पार्ट के ही स्पेशलाइज हो पाते हैं। जैसे कि नाक कान गला के डॉक्टर, वो नाक कान गला का ही ऑपरेशन करते हैं, आंख के डॉक्टर आंख का ही ऑपरेशन करते हैं। सब लोग एक दूसरे ऑपरेशन नहीं कर सकते हैं। और जो ठीक है, मैं आपके पास अनुराग आ रहा हूँ सीधे, लेकिन उससे पहले डॉक्टर स्वाति महेश्वरी जी क्या कहेंगी? जो डॉक्टर यादव ने कहा, कॉम्पेटेबिलिटी होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, या आप कह रही हैं एलोपैथी अपना रास्ता खुद तय कर लेगी? देखिए, मैं उनकी पूरी बात से इत्तेफाक नहीं रखती हूँ। अगर बात वो इसकी कर रहे हैं कि उन्हें टेक्नोलॉजी की जरूरत है, उन्हें आगे बढ़ने की जरूरत है, तो जरूर सरकार को उनको ये सपोर्ट देना चाहिए, उन्हें आगे बढ़ाना चाहिए। लेकिन आज आप ये दावा नहीं कर सकते कि आप सर्जरीज कर सकते हैं। देखिए, सर्जरी एक बहुत कॉम्प्लिकेटेड चीज है।
आज भी आपको ये मानना पड़ेगा कि एलोपैथिक मेडिसिन के पास एंड टू एंड सोल्यूशन है। चाहे हम प्रिवेंटिव मेडिसिन वैक्सीन की बात करें, चाहे हम वेंटिलेटर ट्रांसप्लांट की बात करें, ये सब पद्धतियां अभी एलोपैथी में ही हैं। और जब हम ऑपरेशन की बात करते हैं, वो एक लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन है। ऐसी सिचुएशन में अगर कोई कॉम्प्लिकेशन होगा तो तब क्या आप उनको बोलेंगे कि अब आप अस्पताल चले जाइए, अब आप एलोपैथिक डॉक्टर के पास चले जाइए? कि आप इस चीज को नहीं समझ रहे हैं कि तब तक कितनी देर हो चुकी होगी? तो लोगों को गुमराह नहीं करें। ये नहीं बोले कि हम लोग सब कुछ कर सकते हैं, हम सारी सर्जरीज कर सकते हैं, हम सारा ट्रीटमेंट कर सकते हैं, ये नहीं बोले। आप बताएं कि आयुर्वेद में क्या क्या अच्छी चीजें हैं, कहाँ लोगों को इससे फायदा होगा, और आप अपनी पद्धति को कैसे बेहतर कर सकते हैं, उसके लिए आपको क्या मदद की जरूरत है, आप वो लीजिए। और जब आप उस लेवल पे पहुंच जाएं, तब आप कहें कि हाँ, आज हम इस लेवल पे पहुंच गए कि हम ठीक है। आप ही की बात का जवाब डॉक्टर अनुराग से लेता हूं। डॉक्टर अनुराग बताइए, अगर किसी लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन के अंदर कोई बंदा फंस जाता है किसी आयुर्वेदिक डॉक्टर की सर्जरी के दौरान, तो क्या उसको बोलेगा नहीं बड़े अस्पताल चले जाओ एलोपैथी के? सर, मैं इसका जवाब थोड़े और तरीके से देना चाहूँगा। जैसे अभी डॉक्टर यादव ने बड़ा अच्छे से बताया कि ये दो पैथियों का टकराव नहीं है, हमें आपस में मिलकर काम करने की ज़रूरत है। जैसे कि अभी कहा भी गया था कि बहुत सारे ऐसे पेशेंट्स हैं जो कोविड पॉजिटिव हुए और उन्होंने कोरोनिल नहीं ली, पर ऐसे बहुत सारे पेशेंट्स भी हैं जो एलोपैथिक के ट्रीटमेंट से सही नहीं हो पाए, वो आयुर्वेद में आके ठीक हो गए। तो हम ऐसे अगर अभ्यास करते रहेंगे तो शायद आगे बढ़ नहीं पाएंगे। जैसे बहुत अच्छा एग्जाम्पल है हमारे पतंजलि के योगग्राम में अभी लगभग 500 मरीज ऐसे हैं, 500 मरीज भर्ती हैं और स्वामी जी के साथ अपना स्वास्थ्य लाभ ले रहे हैं, जो बहुत ही टर्मिनल स्टेज ऑफ डिजीज़ पे आए हुए हैं और काफ़ी लोगों को उसका फ़ायदा भी हो रहा है। वो एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल लिवर डिजीज़ का है, जिसमें एलोपैथी में उतने अच्छे ट्रीटमेंट्स नहीं है। ऑफ कोर्स सर्जरी है, पर मेडिसिन उतना अच्छा काम नहीं करती, वहाँ पे आयुर्वेदा बहुत अच्छा काम करता है। और इस तरीके से हम देखें तो सर्जरी की आवश्यकता को ही हटा देता है। तो अगर सर्जरी होने की प्रोबेबिलिटी या प्रोपेंसिटी कम होती है इन्हीं दवाइयों के इस्तेमाल होने से, तो हमें किसी रोगी को ऐसा स्वास्थ्य लाभ रोकने का अधिकार नहीं होना चाहिए। डॉक्टर शरद अग्रवाल क्या कहेंगे? सर, डॉक्टर शरद अग्रवाल क्या कहेंगे? जी हाँ, देखिए, मेरा यही कहना है कि इस तरह का ये जो एक भ्रम फैलाया जा रहा है, देखिए एलोपैथी, इसलिए हम लोग कोई एलोपैथी की हठधर्मिता नहीं कर रहे हैं। एलोपैथी ने पिछले 100 ईयर में रिसर्च करी है, अपने आप को डेवलप करा है। हम लोग अपने आप को इतना स्किलफुल बनाया है कि आज केवल नॉट ओनली इन इंडिया, हमारे यहाँ इतना मेडिकल टूरिज्म है। बाहर के देशों के लोग, पहले हिंदुस्तान से लोग बाहर इलाज कराने जाते थे, अब बाहर के देशों से लोग एलोपैथी का इलाज कराने हमारे देश में आते हैं, पहली बात। दूसरी बात, अगर आयुर्वेद डेवलप नहीं हो पाया है, हमने तो शुरू से ही कहा है, आईएमए आयुर्वेद का किसी भी पैथी का विरोध नहीं कर रही है। अगर आयुर्वेद डेवलप नहीं हुआ है तो इसमें एलोपैथिक की कोई कमी नहीं है। ये भाई आपके इंस्टीट्यूट क्यों नहीं डेवलप हो रहे? क्यों आप ये पूछिए इनसे, कितने आयुर्वेदिक ग्रेजुएट आयुर्वेद की प्रैक्टिस कर रहे हैं? कितने आयुर्वेदिक ग्रेजुएट जो है आयुर्वेद, अगर आयुर्वेद में इतना अच्छा है तो इनसे पूछिए कितना इनके पास डाटा है कि आयुर्वेद के ग्रेजुएट बीएमएस करने के बाद कितने वो आयुर्वेद की दवाइयां लिख रहे हैं, फिर वो क्यों एलोपैथिक की दवाइयां लिख रहे हैं? और जो सर्जरी वाली बात है, ये तो बड़ा आसान बात है कह देना कि हम भी कर सकते हैं, हम भी पढ़ सकते हैं। अरे एक सर्जरी के लिए आप बेस्ट सर्जन ढूंढते हैं शहर में कि मैं हर एक किसी से नहीं कराऊंगा। ठीक है, डॉक्टर शरद अग्रवाल की बात यहां पर रुक गई, लेकिन एक 30 सेकंड का कमेंट मैं डॉक्टर यादव से चाहता हूं। डॉक्टर यादव, कंक्लूड करने के लिए क्या चाहती है भारत सरकार इस ऐसा करके, और क्या इसका अल्टीमेट गोल है, बताइए 30 सेकंड में सिर्फ। देखिए, जहां तक भारत सरकार का सवाल है, भारत सरकार चाहती है भारत के प्रत्येक नागरिक को अच्छी चिकित्सा स्वास्थ्य सेवाएं मिले, उसमें सभी चिकित्सा पद्धतियों का योगदान हो, अपनी अपनी वैशिष्ट को रखते हुए, और आम लोगों तक एक बेहतर चिकित्सा पद्धति पहुंचे और लोग उसका लाभ लें। इसलिए सभी पद्धतियों को वो बढ़ाना चाहती है और आम लोगों तक पहुंचाना चाहती है। इसको बहस का मुद्दा न बनाकर उनमें जो कमियां हैं उनको अधिकार चाहिए, वो अधिकार दे रही है। और ये पहला मौका है भारत सरकार का जिसके वजह से हम लोगों को भी कुछ सोचने करने का एक सामाजिक तौर पे जिम्मेदारी है और हम इसको बखूबी निभाएं। दिलचस्प नतीजे हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं तमाम डॉक्टर्स को कि क्या कहते हैं हमारे दर्शक आज के सवाल में। आयुर्वेद शल्य चिकित्सा यानी ऑपरेशन का विरोध गलत है, गलत विरोध है, यह कहना है 88% लोगों का कि हाँ
उनको अनुमति मिलनी चाहिए। फिलहाल देश की बहस में आज के लिए इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की बाकी खबरें न्यूज़ नेशन पर लगातार जारी है, क्योंकि खबरों का सिलसिला यहां कभी नहीं थमता।